हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हेड इंजरी के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड इंजरी होता क्या है। वैसे तो सभी को पता है, सर में चोट लगने को हेड इंजरी कहते हैं। अगर हम मेडिकल टर्म में बोले तो स्कल और ब्रेन में किसी भी प्रकार की चोट लगने को हेड इंजरी कहते हैं। यह चोट स्कल में छोटी भी हो सकती है और अगर ब्रेन में हो तो यह गंभीर हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि नॉर्मली हेड इंजरी दो टाइप की होती है, क्लोज हेड इंजरी एंड ओपन हेड इंजरी। तो समझते हैं क्लोज हेड इंजरी क्या होता है और ओपन हेड इंजरी क्या होता है। तो क्लोज हेड इंजरी में किसी भी ऑब्जेक्ट से आपके सर पर चोट लगी और आपके सर को एक झटका लगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट ने आपके स्कल को नहीं तोड़ा, वह बस आपको अंदर दर्द का एहसास हो रहा होगा। तो इसको क्लोज्ड हेड इंजरी कहते हैं। ओपन हेड इंजरी में किसी भी ऑब्जेक्ट ने आपके सर पर चोट लगी और वह ऑब्जेक्ट स्कल को तोड़कर ब्रेन में पहुंच जाता है, तो इसको ओपन हेड इंजरी कहते हैं। तो जब हम तेज़ गति से चलते हैं तो एक्सीडेंट के दौरान इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, और जैसे गन शॉट वुंड होता है उसमें ज़्यादा देखा जाता है। तो अब बात करते हैं कि हेड इंजरी में क्या क्या शामिल होते हैं, वो देख लेते हैं। नंबर 1, कंफ्यूजन। इसमें होता क्या है, हमारे सर में चोट लगती है तो थोड़ी देर तक तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है अगर सामने अगर ज़ोर से चोट लगी हो तो। अगर हल्की लगी हो तो कम कम असर होता है, पर थोड़ा झन्नटा तो पड़ता ही है, और यह कॉमन होता है लगभग। और फिर करेंगे स्कल्प वुंड की। तो इसमें क्या होता है, जिसमें हमारे सर पर हल्की चोट लगती है और ब्लीडिंग होने लगती है, जिसमें यह सुपरफिशियली होता है स्कैल्प में। तो फिर आ जाता है कि स्कल स्कल फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, यह हमारे ब्रेन की आउटर लेयर होती है जो बोन की बनी होती है और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है किसी भी चोट से। जब चोट ज़्यादा तेज़ लगती है तो यह फ्रैक्चर हो जाती है, जिससे सीरियस ब्रेन इंजरी भी हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि कॉजेज़, कारण क्या हो सकते हैं हेड इंजरी के। फर्स्ट, एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे काम करते वक्त या फिर घर पर, और या खेलते वक्त गिर गए तब हो सकता है। दूसरा क्या है कि आरटीए हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ज़्यादातर चोट छोटी होती है, लेकिन क्योंकि हमारा स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कुछ चोटें काफ़ी गंभीर होती हैं जिसमें हमें हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम की, लक्षण के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि हेड इंजरी हुई है। तो फर्स्ट क्या है कि ब्लीडिंग होगी, ब्रेन के चारों तरफ ब्लीडिंग दिखेगी हमें। और दूसरा क्या है कि सर के बाहर से दिखने में तो ठीक होगा, लगेगा, लेकिन स्कल के अंदर सूजन और ब्लीडिंग होगी। और तीसरा क्या हो सकता है कि कुछ हेड इंजरीज के कारण ब्रेन का कार्य करने का तरीका बिगड़ जाता है, जिससे इसमें कन्फ्यूजन या और एबनॉर्मलिटी दिखेगी, जिससे हम ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। तो चौथा क्या है कि कन्फ्यूजन एक ये भी ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है। इसके लक्षण नॉर्मल से गंभीर हो सकते हैं, मतलब कि पहले हल्के रहेंगे फिर गंभीर हो जाएंगे। और अब बात करते हैं इसके फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम उसका ABC चेक करेंगे, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन चेक करेंगे। आजकल क्या है कि पहले सर्कुलेशन चेक करते हैं, फिर ब्रीथिंग, फिर एयरवे, तो चेक करते हैं उस हिसाब से। तो यदि उस पर्सन की और ज़रूरत पड़े तो उसको CPR भी देना है। अगर हमें उसका रेडियल पल्स नहीं मिल रहा है तो कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स भी नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसको CPR देना होगा उसको। और फिर दूसरे में क्या है कि यदि वह व्यक्ति सांस ले रहा है और हार्ट रेट भी नॉर्मल है, लेकिन वह व्यक्ति बेहोश है, तो उस स्थिति में उसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है। इस सिचुएशन में हमें उसे सावधानी से अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन और सर को अच्छे से रखना है।
नेक्स्ट क्या है कि एक साफ कपड़े से अच्छे से दबाकर ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। और यदि चोट गंभीर है तो सावधानी से उस व्यक्ति को हिलाना है, जल्दबाजी में हिलाना नहीं है उसको। यदि सर में फ्रैक्चर लगता है तो उस जगह को डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगाना है, और कुछ भी कंकड़ पत्थर अगर उसमें चुभा है घाव में तो उसको निकालना नहीं है। तो ऐसा है। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि बिल्डिंग ज़्यादा हो रही है और या डीप घाव है तो उसे धोना नहीं चाहिए हमें, तो और ज़्यादा बिल्डिंग हो सकती है। अगर घाव में कोई भी चीज़ घुसी है तो उसे निकालना नहीं है, तो उससे भी हेमोरेज होने की चांसेस हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। और कोई आर्टरी वगैरह कटी है तो फिर वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी, तो उसको निकालना नहीं है। तो और तीसरा क्या है कि जब तक ज़रूरी ना हो उस व्यक्ति को ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि फ्रैक्चर हो सकता है, मल्टी फ्रैक्चर हो सकता है, तो उसको हिलाना नहीं ज़्यादा। अगर वह व्यक्ति घबराया हुआ है तो उसको फिर भी तब भी उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अगर व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है सर में, तो उसका हेलमेट उतारना नहीं चाहिए उस समय, क्योंकि उसका ब्रेन बाहर आ सकता है हेलमेट के साथ अगर सीरियस चोट हुई तो। और कुछ टाइम तक अल्कोहल तो पीना नहीं है, कुछ दिनों तक। अगर 48 आवर्स तो मिनिमम है, उसके कुछ दिन तक आपको नहीं पीना है अल्कोहल। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, हम बचाव कैसे कर सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम जहाँ भी काम करते हों उस समय उस काम के लिए जो जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए। जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करें तो हेलमेट वगैरह प्रॉपर लगाना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए। और जैसे हम बाइक वगैरह चला रहे हैं, साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हेलमेट प्रॉपर पहनना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनना चाहिए। और फिर क्या है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। और अगर हमें कोई दिखता है कि यह दारू पी के गाड़ी चला रहा है तो उसको भी अलाउ नहीं करना चाहिए दारू पी के गाड़ी चलाने का। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।